केसरिया बालम आओ हमारे देश। कोई जोखम की बात तो न है वेद सा? जोखम तो घना है। ठाकुर सा के दोनों फेफड़े एकदम जर्जर हो गए। दिन रात हुक्का फूक फूक के इनके फेफड़े सूख गए। इसी कारण इनका ताप हर दिन घना बढ़ रहा है। बापू ठीक तो हो जाएंगे ना वैद सा? होने को तो हो जाएंगे, पर धीरे धीरे इनका शरीर जवाब देना शुरू कर देगा और फिर दिमाग पे असर शुरू हो जाएगा। माने इनकी याददाश्त चली जाएगी। आज की बात कल भूल जाएंगे। हे माता जी हमारे सुहाग की रक्षा करना। वैसा ठाकुर साहब ने बचा लो। आप चिंता ना करो, देवी माँ की कृपा से हमारे पास संजीवनी बूटी है जिससे ठाकुर साहब की आयु दुगनी हो जाएगी। तो वैसा देर ना करो, जल्दी से जल्दी हमारे बींद को। बस आप पीछे दे। कितना पैसा वैद सा? बूटी संजीवनी है, एकदम रामबाण इलाज। रुपयो 5,000 लगेगा। अच्छा सर। अरे इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? गिसो, या तू वेदराज जी को बाहर छोड़ करके आ। तू थोड़ा सा काढ़ा बढ़ाकर मारे को पिला दे, मैं 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अरे ठाकुर साहब, आप रो पीछे की चिंता काई हो रही? आपरी रुक्मी बड़ी हवेली पे राज कर रही। अब आप संजीवनी बूटी तो के पूरा गिरनार पर्वत खरीद सको। आप रुको वैसा। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना पैसा कट्ठे से लाओगे? आप उसकी चिंता नहीं करो जी, आप बस आराम करो। माता जी महाराज कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखावेगी। वैसा आप बूटी बनाने की तैयारी करो, मैं पीछे भिजवाती हूँ। कम से कम 2,000 रुपए पहले भिजवाना, बाकी का 2 देना। जी जी मैं अभी आऊं। प्रसाद, थारा यह एहसान रहेगा हमारे ऊपर। मेघ की बिंदनी को नया जीवन दियो है तूने। मैंने कोई बड़ा काम ना किया दादी साहब। भूख तो दुख से बढ़कर होवे, और एक ना एक दिन वो सारे दुखों को मात करके छेना सिखाई देवे। हाँ, और थारे से अच्छा ये बात और कौन जान सके कि भूख कितनी बड़ी चीज होवे। गरीब घर से बिंदनी लाने का यही तो फायदा हो गया ना। ये कह रही है चंचल, जाने है ना, अब ये इस घर की बिंदनी है। इससे इस तरह से बात करके अपने आप को छोटा साबित ना करो। हेलो, मैं गीसू बोल रहा हूँ। कौन घीसू? अरे मैं गीसू। उन्हें रसाल जी से बात करनी है। बिंदनी, थारे लिए किसी घीसू का फोन। घीसू हमारा छोटा भाई है। अच्छा, तुम्हारे को तो ऐसे छोटे लोग याद ही ना रहे। घीसू जी आज भी वैसा आए थे। फिर से पापू की तबीयत खराब हो गई क्या? अरे बोल ना, क्या कहा वैसा ने? वो कह रहे थे कि कोई 5,000 वाली संजीवनी बूटी पिलाकर ही पापू ठीक हो सके हैं।
5,000? क्या बात है बिंदनी, थारे बापू की तबीयत पाची खराब हो गई के? पैसों की जरूरत है तो भिजवा दे। ना, वो वैद्य ने 5,000 मांगे, लेकिन माँ कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर देगी, आप चिंता ना करो। रुक्मी, ये ले 1200 रुपए मैंने कोड़ी कोड़ी कर कर जमा किए थे। ये ले, खीसू की बिंदड़ी वास्ते बनाए थे, पर खीसू के बापू ठीक हो जाएंगे तो ऐसी 4 जोड़ी बढ़वाऊंगी। तो उन्हें बेचकर पैसा को 2,000 रुपए दे दीजिए। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, का इतना पैसा खर्च रहा, हमारे को बस थोड़ा सा काढ़ा बना करके दे दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। नहीं जी, पीसे आपकी जान से बड़े हैं के? आप तो बस आराम करो जी। तू जल्दी जा, खीसू ने भी साथ ले जा। अरे तू कब आई? आप घनी खम्मा। घड़ी कम्मा। धोप धोप काकी सा। धोप धोप जीते रहे। अरे अरे, आप कहीं उठ रहे हो? आप आराम करो। थोड़ी देर पहले वैद्य साहब मिले थे, उन्हीं से पता चला कि मदन सारी तबीयत ठीक ना है, इसलिए हाल जानने चली आई। काकी साहब, जो घटना तो घट गयो। देवर साहब कह रहे थे कि पुरानी बातों को याद करके रिश्ता क्यों इकट्ठा करें। हाँ, बात तो सोलाने सही है। काकी साहब, रसाल को क्यों नहीं बुला लेती? आपको मदद मिल जाएगी। वैसे रसाल की नानी की तबीयत तो ठीक है ना? अरे जा ना, वैसा थारी बाट देख रहे होंगे। जल्दी जाओ, दवाई लेके आ। अरे वैद्य साहब की तो अब उम्र हो चली, गांव में अपने अस्पताल में एक नया डॉक्टर आ गया है, उसके हाथों में बड़ा गुण है। माताजी महाराज उसका भला करे। हमारे घुटनों का इतना पुराना दर्द देखते ही देखते ठीक कर दियो है, और पीसा भी घड़ा ना लेवे है। हाँ काका साहब, आप उस डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? अरे डॉक्टरों का भी भगवान की तरह हो गए, जितना विश्वास करो उतना फल मिले। और हमारे को तो वेद साहब पर विश्वास है। और कितनी परीक्षा लोगी माताजी महाराज? अरे बापू ने ऐसा कोई पाप भी ना किया जिसके कारण उनके नसीब में आज भी ना हो। जब पैसा ना मिला तो हमारे बापू का इलाज ना हो पावेगा, और किसो तो हमारे से मदद की आस लगाए बैठा। मैं इतने पैसे कहां से लेकर आऊं? किससे मांगू? कुछ करो माताजी महाराज। हाँ हाँ, उठा ले उठा ले। ये पीसा थारे और थारे उस भिकमंगे परिवार के लिए ही तो है। क्या हुआ? बिंदनी सा को सच कड़वाना क्यों है? पहले तो थारी बहन को कांटा बना के इस हवेली की मछली फांस ली, और फिर जब उस मछली के चक्कर में डूबने की बारी आई तो थारे बाप ने थारे को जाल बना के बिछा दिया। मैं आपके पास इस रिश्ते की भीख मांगने ना आई थी ताई साहब।
बड़े ठाकुर आए थे हमारे बापू के पास, हमारा हाथ मांग रहे। चूकी थारे उस जालसाज बापू ने हमारे पास और कोई चारा ना छोड़ा था। तू उस बेचारी कमल को धोखा दे सके, मासा को धोखा दे सके, पर मारे को ना। मैं अच्छी तरह से जानू कि ये सारी चाल थारे और थारे बापू की है। इस बार जब तू राजौत गई तो यही खिचड़ी पका कर आई है ना कि हवेली वालों से कैसे पैसे ऐंठने। इसीलिए तो थारे वापस आने के तुरंत बाद ही थारा बापू बीमार पड़ गया। तुम लोगों ने हम ठाकुरों का नाम बदनाम कर दिया। अब अपने सासरे से ये पीसे ले जाकर अपने बाप का इलाज करवा ले, और रही सही रीति रिवाज पर मट्टी डाल दे और सिर्फ अपनी झोली भरते रहो। रसान, क्या हुआ? बापू की चिंता हो रही है। चलो, ये 10,000 रुपए हैं। अभी के अभी नंद काका या सुरेंद्र के हाथों राजौत भिजवा देते हैं, ताकि शाम तक तुम्हारी माँ के हाथों में पहुंच जाए। अगर और पैसे चाहिए तो तुम मुझसे बेझिझक मांग सकते हो रसल। ये पीसा थारे और थारे उस भिखमंगे परिवार के लिए ही तो है। अब अपने सासरे से ये पीसे ले जाकर अपने बाप का इलाज करना। रसान, बिना मांगे पैसे देकर हमारे और हमारे बापू का अपमान बढ़ा दिया है आपने। पर मैं ये पैसे ना ले सकूं। क्यों? इसकी कोई जरूरत ना है। हमारी माँ कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेगी। रसाल, तुमने मेरी मासा के लिए इतना कुछ किया है और फिर दीप भाई साहब की इतनी बड़ी गलती को माफ किया। क्या मैं तुम्हारे बापू के लिए इतना भी नहीं कर सकता? आपका इतना सोचना ही हमारे वास्ते बहुत है कुंवर साहब। पर हमारे को माफ कर दीजिए। हमारे को धर्म संकट में ना डाले कुंवर साहब। हमारे बापू का इलाज माँ करवा लेगी। सोच लो रसाल, तुम मना करोगी तो मासा को भी बुरा लगेगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। माता जी महाराज थारे को खुश रखे। दादी साहब, आज ऑफिस में एक अर्जेंट काम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। जीवन किसी के वास्ते ना रुके है रणवीर। अपनो कर्म तो करनो ही पड़े। जी, मैं चलता हूँ, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करूंगा। रणवीर जी, परसों मेघ की शोक भिनाई की रस्म है। जी,
तायसा ने बताया था। इस रस्म के वास्ते थारी बिंदनी के पीर वालों का होना बहुत जरूरी है, खासकर थारे ससुर ठाकुर मदन सिंह का। और उन्हें न्योता देने थारे को खुद जाना होगा। मेरा जाना जरूरी है दादी साहब? रस्म है बेटा। जी ठीक है, मैं राजोत चला जाऊंगा। दादी साहब, मैं न्योता केवल ठाकुर मदन सिंह को ही दूंगा। जैसी थारी मर्जी बेटा। अगर तू नहीं चाहेगा तो रुक्मी नहीं आवेगी। रसाली थारे साथ सारी रस्में निभावेगी। जी चलता हूं। वही सोचूं कि रजोद की हवा में अचानक इतनी खुशबू कहाँ से आ गई। छोड़ मारा रास्ता। अरे रुक्मी रानी, ये तो बता तू अठे कब आई और क्यों आई? चल घेसू, बापू की दवाई देनी है। अरे अरे अच्छा, तो बापू री सेवा खाते छोरी अठे आई है। अच्छा बहाना मिल गया वो है गांव वालों से असलियत छुपाने का। और थारे साथ रसाल न आई क्यों? जिस ठाकुर को रसाल को बेच दियो है उसने रसाल को आने की इजाजत न दी के? कुमार सिंह चला गया यहाँ से, वरना मैं इस कुले से तारा सर फाड़ दूंगा। ये तिल भर को चीचरो मन ने आँखें दिखावे है। कौन है तू? भगवान किशन, जो अपनी जीजी की लाज बचाने हमारे साथ लड़ने आए हो है? ले अब बोल क्या करेगा? हमारा सर फोड़ेगा या हाथ काट लेगा? बोल। जान से मार दूंगा। छोड़ मेरी पत्नी का हाथ, नहीं तो जा खड़ा है ना वही काट दूंगा।